भगवद गीता 13.3 क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। यत्तत् ज्ञानम, ये ही ज्ञान है मेरे अनुसार। क्या ज्ञान है मेरे अनुसार? ज्ञान वही है जो ये भी समझे कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। इसके लिए जैसे मैंने कल बताया था, हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों श्लोक को बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने कुछ क्वेश्चंस किए कि ये शरीर क्या है और इस शरीर के अंदर बैठा जो व्यक्ति है वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्या है। तो भगवान ने बता दिया, जो क्षेत्रज्ञ है वो आत्मा है और जो क्षेत्र है वो बॉडी है, शरीर है। लेकिन फिर इमीडिएटली भगवान ने दोबारा से बोला क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञ आत्मा भी है, लेकिन क्षेत्रज्ञम च अपि, मैं भी हूँ। मैं भी हूँ वो जानने वाला, वो नोअर मैं भी हूँ। मैं भी जानता हूँ कि ये शरीर है और एक आत्मा भी जानती है कि ये शरीर है। परमात्मा भी जानते हैं कि ये पूरे जगत में क्या चल रहा है। आत्मा केवल इतना जान सकती है कि इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक राजा है, एक लैंडलॉर्ड है और एक लैंड है। जमीन, जमींदार और राजा। तो राजा को सारे ज़मीनों के बारे में पता होता है, लेकिन जमींदार को अपनी ही ज़मीन के बारे में पता होता है, और ज़मीन तो है ही। तो ऐसे ही ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा को, इन दोनों को जानने वाले परमात्मा हैं। हरे कृष्णा। ओके। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्यम सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यद ज्ञानम मतम ममा। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि इस श्लोक को समझना है तो हमें पहला और दूसरा श्लोक को जरूर से जरूर पढ़ना ही होगा। लेट गो थ्रू विद दिस। दोबारा देखते हैं एक बार। ओ माय डियर कृष्णा, आई विश टू नो अबाउट प्रकृति एंड पुरुष। मुझे इनके बारे में जानना है। ओके, देन द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन अर्जुन ने कर दिए। मुझे इस क्षेत्र के बारे में बताओ और ये भी बताओ कि इस क्षेत्र को कौन जानता है, इस शरीर को जानने वाले बारे में बताओ। ये दोनों क्वेश्चन तो अच्छा भगवान ने आंसर किया। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, द फील्ड, और इस फील्ड को जानने वाला जो है, नोअर ऑफ द फील्ड, उसको आत्मा बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे ही ये खत्म किया भगवान ने, इमीडिएटली उन्होंने फिर से बोला क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। आप बोलोगे प्रभु इतना क्यों जोर दे रहे हैं? अरे ये पूरी दुनिया में इसका लड़ाई है। आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। देर इज ओनली अद्वैता, निराकार है, निर्गुण है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा से ही आत्मा का निकल रहा है। जब वो मोक्ष अवस्था में होती है तो परमात्मा में निकल जा परमात्मा में अंदर घुस जाती है आत्मा, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे जल के अंदर नदी घुस जाती है, ऐसे ही हो जाता है। तो इस तरह से लोग इतना भटकाते हैं, खुद तो भटके हुए ही हैं, खुद तो समझदार नहीं है, बोलने में बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं। तो आजकल का युग में ऐसा ही होता है, यदि कोई बोलने में बहुत अच्छा है तो वो उसको ट्रूथ मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवत गीता में बताया गया है साफ साफ, क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि। मुझे भी नोअर मानो। आत्मा ही नोअर नहीं है शरीर का, मैं भी बैठा हूँ इस शरीर के अंदर। मैं भी शरीर को जानता हूँ, मैं आत्मा को भी जानता हूँ। तो एक एग्जाम्पल होता है, जैसे एक राजा, एक लैंडलॉर्ड जमींदार और एक जमीन। यदि जमीन
को जमींदार को जमीन के बारे में पता है, लेकिन उसको पूरे गांव की जमीनों के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो उस पर्टिकुलर जमींदार लैंडलॉर्ड की जमीन के बारे में भी जानता है। इसके अलावा वो जितने भी जमींदार हैं उन सबकी जमीनों के बारे में भी जानता है। ऐसे ही परमात्मा जितने भी आत्माएं हैं उनके पर्टिकुलर शरीर के बारे में भी जानते हैं, और वो अपने और वो आत्माओं को भी जानते हैं। लेकिन एक आत्मा केवल और केवल अपने शरीर तक को ही जानते हैं। यदि उसको यहाँ पे पिंच करेंगे तो आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमने अपने ही शरीर को कहीं पिंच किया तो हमें दर्द होता है, बाल खींचेंगे तो दर्द होगा। लेकिन यदि हम कहीं और किसी के करेंगे तो हमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम अपने ही फील्ड तक ही सीमित हैं। लेकिन परमात्मा का जैसे हमने यहाँ नॉक किया तो वो परमात्मा को पता चलता है। परमात्मा हर जगह को कहते हैं ना, उनके लिए हर कण कण में विद्वान है और हर जगह वो कॉन्शियस हैं। अभिज्ञ एंड स्वराट। अभिज्ञ मीन्स ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? My voice is audible now? Okay. Hare Krishna. Dakshina, my voice is audible now? Okay, 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 okay. Yes, yes. So now, अब इसके ट्रांसलेशन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन क्या बोलता है? ओशियन ऑफ भारता, you should understand that I am also knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That's my opinion. Okay, while discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and super soul, we shall find three different topics of study: the Lord, living entity, and matter. In every field of activities, in every body, there are two souls, individual soul and super soul. ये इतनी बड़ी लड़ाई है जिसको बहुत 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 वाद विवाद इसके ऊपर होते हैं। लेकिन भगवत गीता इसको क्लैरिफाई करती है। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव भविष्य में सर्वे वयम अतः परम। यदि मैं आपको 2.12 के अंदर लेके जाऊं तो उसके अंदर ये श्लोक 2.12, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्य में सर्वे वयम अतः परम। इसमें क्या बोला गया है कि मैं, आप और ये जितनी भी सेना वाले लोग हैं, ये सब हमेशा पहले और अभी बाद में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो ये श्लोक लग तो रहा है कि अच्छा क्या है इसमें, ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं और सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कि ये क्या बता रहा है, इंडिविजुअलिटी ऑफ सोल बता रहा है कि भगवान और हम अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। हम और कभी भगवान में मिलते नहीं हैं, हमारा अस्तित्व कभी खराब गलत नहीं है और कभी मिलता नहीं है, हम कभी भी भगवान के अंदर मिलते नहीं हैं। ये वाला श्लोक बताता है सर्वे वयम अतः परम, न चैव न भविष्य में, न भविष्य में, न भूत में, न वर्तमान में, हम कभी भी, हम हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जैसे अब यदि कृष्णा की यहाँ बात की जाए तो कृष्णा जब बोल रहे हैं तो वो और उनके शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरे और मेरे शरीर में डिफरेंस है, लेकिन ये श्लोक बोलते समय जब कृष्णा बोल रहे हैं तो ना तो उनकी आत्मा में और उनके शरीर में डिफरेंस नहीं है वो, क्योंकि यदि उनके शरीर और आत्मा में डिफरेंस है तो उनकी वाणी का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं कुछ भी बोलूं उसका कोई मीनिंग नहीं है। आई थिंक वाला जो फिलॉसफी है उसका कोई वैल्यू नहीं है।
बिकॉज आप बद्ध सोल हो, लिमिटेड हो। लेकिन कृष्णा यदि बोल रहे हैं और वो 5000 ईयर्स तक वो जिस चीज़ को वैल्यू की जा रही है, इसका मतलब जब ये बात बोली जा रही है, ये श्लोक बोला जा रहा है, जब भगवत गीता बोली जा रही है, जब ये ज्ञान दिया जा रहा है, तो कृष्णा के शरीर में और कृष्णा की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। वो लिबरेटेड हैं इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये बोल रहे हैं। अब कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ, और फ्यूचर और पास्ट इन तीनों कालों में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अभी जब बोल रहे हैं वो भगवत गीता, तब भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जब वो आगे, इसका मतलब उनका कोई, वो ऐसा नहीं कि वो अपना शरीर छोड़ देंगे और शरीर छोड़ने के बाद वो कहीं मिक्स हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस बाद में भी है और उससे पहले भी है। तो यहाँ पर जब आप यदि परपट को पढ़ेंगे तो ये समझाया गया 2.12 के अंदर कि ये बात आत्मा के ऊपर की गई है। ये जो बात है कौन सी, कि मैं, आप और ये सभी लोग हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बात कृष्णा अपने ऊपर भी बोल रहे हैं, और कृष्णा तो आत्मा है, अभी उनके ऊपर कोई शरीर तो है नहीं, तो आत्मा के ऊपर है, तो वो आत्मा पर बात कर रहे हैं, वो शरीर के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। अब आत्मा के लेवल पे वो क्या कह रहे हैं, आत्मा वर्तमान में भी है, वर्तमान फ्यूचर में भी है, और वो पास्ट में भी है। वो एग्जिस्ट करती है, हम हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। डुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए सर्विस का समझ है। यदि दो लोग हैं तो ही सर्विस होती है। यदि मैं इनमें मिक्स हो गया, इस मेरे अस्तित्व खत्म हो गया, तो सर्विस का मीनिंग भी खत्म हो गया। जो डिवोशनल सर्विस की जा रही है, तो दो लोग तो होने चाहिए, तभी तो सर्विस करेंगे, तभी तो सेवा करेंगे। तो यदि एक व्यक्ति खत्म हो गया, उसकी कोई वो है ही नहीं, तो किस भी क्या सर्विस, रेंडरिंग सर्विस, ऑलवेज भगवान को सेवा, अनवरत सेवा की जा रही है। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। तो 2.12 में भी ये बात बताई गई, उसको बताने का तरीका अलग है, लेकिन 13.3 में तो बहुत ही स्पेशल और इस ढंग से उसको एक्सप्लेन किया गया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, because the super soul is the plenary expansion of the supreme personality of Godhead Krishna. I am also the knower, but I am not the individual knower of the body. I am the super knower. One who studies the subject matter of the field of activity and the knower of the field are very minutely in terms of Bhagavad Gita can attain knowledge. Lord says, I am the knower of the field of the activity in every. मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया है। I am the knower of the field of activities in every individual body. The individual may be the knower of his own body, but he is not in knowledge of the other bodies. The Supreme Personality of Godhead, who is present as the Super Soul of in all the bodies, knows everything all about bodies. A citizen may know everything about his patch of land, but the king knows not only his palace, but all the properties possessed by the individual citizens. Similarly, one may be the proprietor of the body of individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. ऐसे तो ये आप कोई भगवत गीता को ना माने तो फिर उन्होंने क्या बोला, इन द वैदिक लिटरेचर इट इज ऑल्सो सेज क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते. The body is called the Kshetra, and within it dwells the knower of the body and the Supreme Lord, who knows both the body and the knower of the body. Therefore, he is called the knower of all fields. The distinction between the field of the activities and the knower of the activities and the Supreme knower of the activities is described as follows. Okay. अब देखो इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए देखिए प्रभुपाद ने, इट इज स्टेटेड इन द वैदिक लैंग्वेज, भोग
भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तमिति विधम ब्रह्म एतत्. There are three Brahman conception: Prakriti, field of activity; Jiva is also Brahman and is trying to control material nature, and the controller of both of them is also Brahman, but he is factual controller. Bhokta bhogyam प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम. त्रिविधम ब्रह्मन, तीन ब्रह्मन है. पहला फील्ड ऑफ एक्टिविटी भी, जीवा भी ब्रह्मन है, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी ब्रह्मन है फील्ड ऑफ एक्टिविटी, और ये भी ब्रह्मन है. तो तीन ब्रह्मन अलग अलग क्या है? एक शरीर है, दूसरा आत्मा है, और तीसरा परमात्मा है. In this chapter it will also be explained that out of these two knowers, one is fallible and other is infallible. अभी नीचे आएगा 13 के बाद में. ये 13 चैप्टर में बताते हैं कि भगवान अब अपने बारे में बताएंगे. मेरा कोई पतन नहीं होता, मैं कोई लिमिटेड नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर भी नहीं हूँ, मैं दक्षिण प्रकृति, ये पूरी प्रकृति मेरे अंडर है, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ. इस तरह से भगवान अपने आप को बताते हैं और फिर सरेंडर होने की बात करते हैं. तो इस तरह से ये बहुत प्यारा, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 13.3. आपको शायद आज थोड़ा दिक्कत हुआ. प्लीज लेट मी नो इफ समवन वांट्स टू हैव एनी क्वेश्चंस. यस, बोलिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस, एनी क्वेश्चन, क्वेरी? नहीं. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, भगवद गीता में कई बार हम लोग कृष्णा की जो श्लोक है उसमें इन माय ओपिनियन पढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इन माय ओपिनियन को समझना था. प्रभुपाद कृष्णा बोल रहे हैं ना, इन माय ओपिनियन, ऐसे बोल रहे हो? यस प्रभु जी. हाँ, इन माय ओपिनियन, मेरी मत